हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अब तक हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को कुछ रिएक्शंस बता दी थी, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्लोरीनेशन। तो ये तीन चीज़ें हम लोग देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो और एग्जाम्पल और उसके साथ कुछ नेम रिएक्शन। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है वो सारी नेम रिएक्शंस का होने वाला है जो हेलो एल्केन्स में होंगी। यस, इस लेक्चर में हम सारी हेलो एल्केन्स से रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। 11th क्लास में भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए देखते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो आपकी टू टाइप्स की होगी। एक होगी आपकी एल्काइलेशन, पहली होती है हमारी एल्काइलेशन, और दूसरी होगी हमारी एसिटाइलेशन। तो पहले हम बात करते हैं एल्काइलेशन की। तो एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन आप कराएंगे किससे, एल्काइल हैलाइड से, जैसे CH3Cl। चलो CH3Cl की जगह हम एल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं, एल्काइल हैलाइड RH इन प्रेजेंस ऑफ कोई लेविस एसिड ले लेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एसिड होते हैं, AlCl3। तो होगा क्या, बेंजीन के पास 6H होते हैं, तो ये H और ये X क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा R। तो इसे हम पढ़ेंगे एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर बेंजीन एंड दिस इज CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे भी वही होगा जो ऊपर प्रोसेस हमने समझी है, ये Br और ये H बाहर हो जाएंगे, तो क्या जुड़ जाएगा, CH2CH3। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी को भी ऐसे नहीं जोड़ना है, दिस विल बी रॉन्ग मेथड। तो Br का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो यहाँ से हुआ है, दैट मीन्स जो बॉन्डिंग होगी वो यहीं से होगी, तो CH2CH3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, 3, 4 और 1, 5, और इसके कम हो जाएंगे 1, 2, 3। तो दिस इज रॉन्ग। क्लियर है। तो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने इसमें देख लिए हैं। तो ये बन जाएगा हमारा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो ये हुआ। तो ये हमने फ्रीडेल-क्राफ्ट देखा। अब फ्रीडेल-क्राफ्ट और भी किए जा सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ क्लोरोबेंजीन का फ्रीडेल-क्राफ्ट करो। तो क्लोरोबेंजीन का फ्रीडेल-क्राफ्ट करोगे तो CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से कौन सी साइट एक्टिवेट हो जाती है, इसमें ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाली साइट एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ऑर्थो पोजीशन। तो हाइड्रोजन जो यूज होगा वो कौन सी पोजीशन से होगा, ऑर्थो से। तो ये आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पे आ जाएगा कौन, CH3, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ के Cl के साथ चला जाएगा। अब आपने ये भी सीखा था इससे पहले, जब मैंने क्लोरीनेशन सिखाया है, नाइट्रेशन सिखाया है, तो इसमें पूरा रेजोनेंस सिखाया है। तो Cl ऑर्थो भी एक्टिव करता है और पैरा भी। पैरा कैसे एक्टिव करेगा, अगर हम पैरा को रिप्रेजेंट करने के दिखाएं तो जैसे हमारे पास ये है Cl, तो ये लोन पेयर यहाँ आए और ये लोन पेयर यहाँ पर आए और ये कहाँ पर आ जाए, पैरा पे। तो पैरा वाला हाइड्रोजन भी यूज हो सकता है फिर इस बार, तो पैरा पे भी कंपाउंड बन सकता है। तो CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे मिथाइल। क्लियर है इतनी बातें। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा देते हो तो आपके पास एक मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो और पैरा का। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो ये थी एल्काइलेशन, इसकी मैकेनिज्म अभी हम समझेंगे। अब दूसरा तरीका देखते हैं एसिटाइलेशन, फिर हम इनकी मैकेनिज्म करेंगे। ये चलिए एल्काइलेशन की मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है
कि कैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई थी, बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म है। तो अगर वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड में उसे करेंगे, ज़्यादा बात उस पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो ये है Cl, तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास हो रहा है CH3Cl। प्रेजेंस में क्या रख रहे हो आप, AlCl3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इस Cl को ही एक्सेप्ट कर लेगा, तो Cl को एक्सेप्ट कर लेगा तो AlCl4 1 नेगेटिव, तो CH3 पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो आप लोगों का क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। तो ये रहा आप लोगों का एक इलेक्ट्रोफाइल। तो CH3 पॉजिटिव बन गया है, यह आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब जैसा हमने सारी मैकेनिज्म में किया था प्रीवियस लेक्चर में भी वैसे ही करना है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉर्नर पे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, CH3 को। तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl आ गया है, Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो प्लस चार्ज, यहाँ से बॉन्डिंग हो गई किसकी, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि CH3, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो न्यूट्रल हो गया है। क्लियर है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हिडन था जो पहले। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और Cl का डबल बॉन्ड वापस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी और ये बन जाएगा एक ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये है हमारे पास Cl, क्या करोगे, CH3 पॉजिटिव, यहाँ तक का स्टेप वही रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जनरेट होगा। अब पैरा पे अटैक करना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे आएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे अब किसको, CH3 को। तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 हाइड्रोजन हिडन होता है उसे दिखा दिया हमने। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है विथ पॉजिटिव साइन। अब क्या करोगे, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला ऊपर, तो क्या आ जाएगा, अब ये वापस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। तो ये मैकेनिज्म थी आपकी किसकी, एल्काइलेशन की। अब मैकेनिज्म देखते हैं एसिटाइलेशन की, और उसकी रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो जिसे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गई है तो वो किसी भी तरह का किसी भी एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन में हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन ले लेते हैं अभी, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन दिखा दिया हमने, उसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, या एसिड क्लोराइड कहते हैं। चलो इसे जब हम R लगा देते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस में सब वही रखेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे फिर मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट से। Cl ने कहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन से, तो बॉन्डिंग भी क्या होगी, इसी कार्बन से। ये तो कार्बन जोड़ दिया, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O है और एक क्या है, R है, ये बन गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं हम CH3COCl से, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है इसका, एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होता है, 1 2, 2 कार्बन है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ऑयल लगता है इसकी नेमिंग में, 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर चले जाएंगे, तो HCl बाहर हो गया और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, कहाँ से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन मिल जाता है इससे डायरेक्ट, एसीटोफिनॉन। तो ये जो बना है उसका नाम है एसीटोफिनॉन। तो ये तो रही आपकी रिएक्शन।
अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो चलिए जल्दी से मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। तो मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने कहा ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला स्टेप वही होगा, क्या लिया हमने इस बार, CH3COCl। जो इनके अप्रोच समझ गया उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो सिर्फ रट रहा है इसे तो उसे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वो हर स्टेप्स पे सोचेगा कि कुछ नया हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक कंसेप्ट है, एक पैटर्न बन रहा है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो क्या होगा, फिर से ये Cl कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर लेगा, तो AlCl4 हो जाएंगे। एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो ये बन गया हमारा CH3CO कार्बन पर पॉजिटिव। तो इस बार ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। देन इसको बेंजीन पर अटैक करा दो, तो ये रहा हमारे पास बेंजीन, CH3COCl, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है ना, मैकेनिज्म है हमारे पास। तो ये प्लस चार्ज, अब वही होगा, बेंजीन की दिखा दे मैकेनिज्म, बेंजीन की दिखाए, चलो बेंजीन की दिखा दे। बेंजीन की कैसे दिखाओगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन दे दोगे इसको, ठीक है। बेंजीन की दिखा देते हैं, मुझे किसी को बेंजीन की रिएक्शन उसमें डाउट आ रहा होगा तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, C+O CH3। चलो थोड़ा नया भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से तो कोई जुड़ चुका है लेकिन यहाँ कोई नहीं जुड़ा, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से समझो, इस वाले बॉन्ड को कुछ इस तरह से ब्रेक किया गया है। ये जो डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए गए, तो यहाँ पे आ गया था नेगेटिव, यहाँ आ गया था पॉजिटिव। नेगेटिव से तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज रह गया है। अब हमें पता ही है कि हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तो वो एरोमेटिसिटी को लाने के लिए अपना बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे COCH3। तो ये बन गया आपका एसीटोफिनॉन। ऐसा ही औरों के लिए भी करना है, क्लोरोबेंजीन आ जाए या फिर कोई और आ जाए, उसी तरह से उसका अप्रोच भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर इसको देख लिया है कि फ्रीडल क्राफ्ट भी हमारी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट में हमने एल्काइलेशन देख लिया है और एसाइलेशन देख लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नेम रिएक्शंस पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की रिएक्शंस देखते हैं इस चैप्टर की। तो अब हम पढ़ेंगे पहले वुड्स रिएक्शन। 11th क्लास में आप लोगों ने आई होप ज़रूर सुनी होगी वुड्स रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे फिटिक, वुड्स फिटिक, फिर हम पढ़ेंगे फिटिक। तीनों में एक पैटर्न है, एक साथ याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहली रिएक्शन है हम लोगों की वुड्स रिएक्शन। बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी यूज़ होता है। तो वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के पीसेस के साथ हीट कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इसका क्या मतलब है, RX तो तुम लोग समझ गए, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद 2Na, XR का मतलब यही है RX। यहाँ पे मतलब 2 मोल्स लिखने की जगह मैंने RX लिख दिया और एक XR लिख दिया है, ताकि थोड़ा सा समझाने में मुझे आसानी हो जाए कि ये दोनों बाहर हो जाएंगे। 2NaX, मान लो यहाँ पे Cl था तो क्या बाहर हो जाएगा, 2NaCl। तो कौन बचा, R और ये R, तो ये R और R जुड़ जाएंगे और बाहर कौन हो जाएगा, 2NaX, ये जो भी बनता है, ठीक है, Cl वगैरह जो भी आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरी बात, ये दोनों ही एलिफेटिक रखने हैं आपको, यानी कि बेंजीन रिंग नहीं रखनी है। 2Na और ये Cl और ये CH3 प्रेजेंस में वही रखोगे, क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, 2NaCl बाहर, तो 2 CH3 ऐड हो जाएंगे, CH3 और बाहर हो जाएगा इस बार 2NaCl। तो एक R की जगह आप CH3 भी रख सकते हो, दूसरी R की जगह C2H5 भी रख सकते हो, लेकिन ये उतने प्योर कंपाउंड नहीं बनते, फिर मिक्सचर बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए रिएक्शन जानी जाती है सेम मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि जो R यहाँ रखोगे वही R यहाँ भी रखोगे, इसलिए मैंने सेम दिखाए हुए हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे ले रहे हो C2H5 तो दूसरी साइड भी आप C2H5 लो, तो उसके लिए रिएक्शन बेटर काम करेगी। C2H5 प्रेजेंस में वही
फिर वही 2NaCl बाहर, Br भी रख सकते हो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा C2H5 C2H5, दैट इज ब्यूटेन। तो ये तो हमारी है वुड्स रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है वुड्स फिटिग। अब देखो ऐसा समझ लो तुम याद करने के लिए, रिएक्शन में थोड़ी सी मिलावट कर दी गई है। पहले दोनों एलिफेटिक थे, यानी कि दोनों आर में हमने CH3 CH3 रखते, कहीं पे बेंजीन नहीं रखा था। अब वुड्स फिटिग, दो नाम मिक्स हो गए, एक में बेंजीन रखो एक में CH3 रखो, एज सिंपल। ये हमने रख दिया बेंजीन इस आर की जगह, X की जगह आपने Cl रख दिया, फिर वही 2Na, फिर RX लिखो या XR लिख लो, तो Cl CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अभी भी क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा 2NaCl, तो 2NaCl बाहर हो गया, तो बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा इस बार, CH3, और बेंजीन के ऊपर CH3 को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है टॉल्वीन। ये इसका कॉमन नेम है टॉल्वीन, वैसे तो मिथाइल बेंजीन पढ़ेंगे इसे हम, टॉल्वीन। और क्या बाहर हो गया यहाँ से बाहर हो गया आपका 2NaCl। क्लियर है? तो ये है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसके बाद लास्ट रिएक्शन में आते हैं, वो है हमारी फिटिग रिएक्शन। फिटिग, पहले वुड्स थी तो दोनों एलिफेटिक, वुड्स में फिटिग आ गया तो एरोमेटिक आ गया, अब वुड्स चला गया तो सिर्फ फिटिग रह गया, यानी कि दोनों बेंजीन होंगे इस बार। तो दोनों बेंजीन होंगे तो इस आर की जगह भी बेंजीन रखेंगे, तो मैं बेंजीन को लिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि रिएक्शन थोड़ी अच्छी दिखाई दे। ये हो गया Cl, फिर 2Na, फिर Cl, Cl के साथ R जोड़ा है, R की जगह हमने फिर से बेंजीन रखा है, तो ये बना दिया। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा, 2NaCl बाहर, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ गए। तो बहुत आसान रिएक्शन है, बस याद रखनी है। तो ये बन गया हमारा दो बेंजीन एक साथ। तो फेनिल बोलते हैं बेंजीन के लिए जब अटैच होता है किसी से, कार्बन एक हाइड्रोजन कम होता है, तो डाईफेनिल, या फिर इसे पढ़ा जाता है बाईफेनिल। फेनिल पढ़ो या फेनाइल पढ़ो, ये आपकी इच्छा है। तो बहुत आसान पैटर्न है, तो हमेशा इन रिएक्शंस को साथ में याद रखो। पहले याद रखो वुड्स, दोनों एलिफेटिक, फिर वुड्स फिटिक, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, फिर सिर्फ फिटिक, दोनों में क्या रखोगे, एरोमेटिक। तो पहले वाले में आपके पास हायर एल्केन्स मिलेंगे। इनको हायर एल्केन्स इसलिए बोलते हैं कि जैसे देखो एक कार्बन ले रहे हो आप तो दो कार्बन मिलेंगे आपको, यानी कि ये कन्वर्जन में काम आएगी कार्बन्स को डबल करने के लिए। जैसे मैंने कोई कन्वर्जन दिया आपको कि आपके पास मिथेन था, मैं आपसे कह रहा हूँ इथेन बनाओ, या आपको मैंने इथेन दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ ब्यूटेन, तो आपको यार इथेन दिया है, ब्यूटेन बनाना है, कार्बन डबल करने हैं, 4 कार्बन करने हैं 2 से, तो वहाँ पे डेफिनेटली वुड्स रिएक्शन आप लोगों की बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो कार्बन को डायरेक्ट क्या करती है, डबल। यही कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें कन्वर्जन के लिए याद रखने होते हैं, और कन्वर्जन हम तभी कर पाते हैं जब हमारे रिएक्शन दिमाग में एक साथ सारी रिएक्शनें चलती रहें। तो क्लियर हो गई होंगी इतनी बातें। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी वुड्स फिटिक, फिटिक और ये। अब 2 रिएक्शंस बचती हैं हमारी, स्वार्ट्ज और फिंकेलस्टीन, उसको देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन तो बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं और काम की रिएक्शंस भी हैं। फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। NaI से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो होगा क्या, होगा बहुत सिंपल, Na और Cl बाहर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, CH3 और I, NaCl। अब ये प्रेसिपिटेट बनाते ही ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब उसको कैसे समझते हैं इसके देखते हैं, ठीक है। पहली बात, अगर मैं देखूं CH3Cl और CH3I को, तो आप कहोगे सर CH3Cl का बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और CH3I की क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ये हम जानते हैं, जब मैंने पढ़ाया था आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड, वहाँ पे सिखाई थी चीज़ें। वैसे भी तुम लोग आइडिया ले सकते हो
एटम्स जितना बढ़ते जाता है बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बॉन्ड स्मॉल है, यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा वीक होगा। तो सवाल ये है कि ये जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और ये जब वीक बॉन्ड था, तो व्हाई डज इट फॉर्म, ये बना क्यों ऐसा। वीक बॉन्ड तो हम कभी नहीं बनाते, हम तो कहते हैं हम स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं थोड़ी सी बातें फजान रूल की, जो आप लोगों ने 11th में सुनी होंगी, नहीं अगर किसी ने सुनी है तो बहुत ध्यान से समझ लो। फजान रूल ने हमें सिखाया था कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड तो सबने बताया था, तो इन्होंने बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। तो जो दिखने में हमें आयनिक लगते हैं उनके अंदर भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इनका कहना क्या था कि अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, हाई है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो भी हाई है, यानी कि पॉजिटिव बहुत अच्छा अट्रैक्ट करने वाला है और नेगेटिव बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो ये इतना अच्छा अट्रैक्ट करेगा और ये इतना अच्छा अट्रैक्ट होगा कि वहाँ पर क्या हो जाती है ओवरलैपिंग हो जाती है। और ओवरलैपिंग से कैसे बॉन्ड बनते हैं कोवेलेंट। तो उनका कहना यही था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होने लग जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें NaI इसमें देखते हैं जैसे हम, ठीक है, NaCl और NaI में इतनी बातें समझ गए। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो और सामने वाला भी अट्रैक्ट होना चाहता हो, यानी कि पॉजिटिव के पास अट्रैक्शन अच्छा हो, नेगेटिव डोनेट करना अच्छा चाहता हो। अच्छा डोनेट कब करना चाहेगा, जब उसका एटम का साइज बहुत बड़ा होगा, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ पाए, तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग आ जाएगी और कौन सा करेक्टर आ जाएगा कोवेलेंट करेक्टर। अब यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे बहुत ध्यान से समझना इन चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बुक में मिले या ना मिले तुम लोगों को। NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब नॉर्मली हमें पता है कि सारे ही कैसे हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं कि सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है, तो देखो Na यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो सब जगह सेम है, यानी कि आप कहोगे अट्रैक्ट करने वाला तो सेम है, सबको बराबर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। तो यह है आयोडीन का न्यूक्लियस और यहाँ पे उसके कहीं पे इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं किसी और के पास, यानी कि इस Na पॉजिटिव को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पे। F का साइज़ बहुत छोटा है और हम जानते हैं पूरी पीरियड टेबल में F तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी देने वाला नहीं है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, NaF में। तो एक बात इसको साइड में लिख लेंगे नोट्स में, कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे एरो लगाओगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अब यहाँ पे इसका क्या काम है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। देखो NaI, तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि NaI के अंदर कैसा कैरेक्टर है, एक कोवेलेंट कैरेक्टर है। और जो हमारा एसीटोन होता है वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट सॉल्वेंट है। तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवेलेंट सॉल्वेंट है, तो ये इसके अंदर बहुत अच्छा क्या होगा, सॉल्युबल, यानी कि आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आराम से डिसॉल्व हो जाएगा तो बहुत इजीली क्या जनरेट करेगा, आई नेगेटिव आयंस, यानी कि NaI सॉल्यूशन के अंदर बहुत अच्छे से आई नेगेटिव आयन दे सकता है, तो ये आई नेगेटिव आयंस इसके ऊपर अटैक करेंगे। दूसरी बात, पहला तो हम ये समझ गए कि आई नेगेटिव अटैक कर क्यों, आई नेगेटिव जनरेट कैसे हुआ, ये समझ गए। दूसरी बात, इस बॉन्ड के बारे में समझते हैं, ये बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि एसीटोन है। अब देखो ये तो एक अच्छा आयनिक कंपाउंड है और जबकि ये कैसा सॉल्वेंट है, कोवेलेंट, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बना रहा है, PPT बना रहा है। इसलिए रिएक्शन फेवर कर रही है कि जैसे जैसे आप इसको सॉल्यूशन में डालते जा रहे हो तो वो NaCl अलग होता जा रहा है, आप प्रेसिपिटेट को बाहर निकालते रहो, रिएक्शन आगे को चलती चली जाएगी, क्योंकि जैसे आप प्रेसिपिटेट निकालोगे ली चार्टलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो यही रिएक्शन का कॉज है कि ये रिएक्शन हो क्यों रही है बॉन्ड वीक बनने के बाद भी, ठीक है। तो खेल किसका है, एसीटोन का, कि वो कैसा होता है, एक कोवेलेंट सॉल्वेंट होता है, इसलिए वो इजीली आई नेगेटिव को अवेलेबल कराएगा। दूसरी बात, जो बनेगा हमारा, जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, PPT बनाएगा,
उसको हम अलग करें तो ली चार्टलस के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगी, यानी कि वो CH3Cl से किस में कन्वर्ट होना चाहेगी, CH3I में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, तो ये क्लियर हो गई होंगी तुम लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं हम, तो याद रखेंगे तो एसीटोन के साथ ही लिया जाएगा NaI, तो यही है, और कोई चेंजेस इसमें एग्जांपल्स में इसके नहीं करने। तो ये एलिफेटिक्स के लिए है, तो इससे फ़ायदा ये है कि हम I ला सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है अगर हमें Cl लेके आना हो, यानी कि CH3Cl बनाना हो, CH3Br लगाना हो, तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। हम उसका हेलोजिनेशन कर सकते हैं, SOCl2, अल्कोहल से कई सारे तरीके से थे, PCl5, PCl3, SOCl2, बहुत सारे तरीके हम लोगों के पास हैं जो हमने पहले लेक्चर में देखे भी थे, ठीक है। लेकिन F लाना और I लाना ये एक अपने आप में एक चैलेंज होता है, इनकी रिएक्शंस बहुत कम है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिंकेलस्टीन क्लियर है, तो RX की रिएक्शन करानी है NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। NaI की जगह KI भी आप लोगों को दिखाई दे सकता है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अब देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन है। तो हमारी हेलोएल्केन्स की सारी नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। एक नेम रिएक्शन है जो मैंने अलग से पढ़ाई थी आप लोगों को, सेंडमेयर रिएक्शन। तो इन केस अगर किसी को लगता है या किसी ने कहीं पे सुना है कि इस चैप्टर में और भी कोई नेम रिएक्शन है, तो उसकी फिक्र आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसी होंगी, कोई उसे हेलोएल्केन में पढ़ाएगा क्योंकि उसमें अल्कोहल यूज़ हो रहा होगा, तो कोई उसे अल्कोहल में भी पढ़ा सकता है। तो फिलहाल मैंने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतनी नेम रिएक्शन पढ़ाना सफिशिएंट समझा है। तो अल्कोहल में भी पढ़ेंगे हम कुछ रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड बनाती होंगी, तो हम उसे अल्कोहल की नेम रिएक्शंस भी कह सकते हैं। इसलिए हेलोएल्केन्स में इतनी नेम रिएक्शंस आप लोगों को करनी है। तो अब हम आते हैं स्वार्ट्ज में। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसका ड्राइविंग फोर्स भी वही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं CH3 CH2 Cl, खाली CH3Cl भी दे सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ, अब हम फ्लोराइड्स लेंगे इनके आयनिक, AgF Hg2F2 COF2, और हम ले सकते हैं SbF3। तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या, CH3 CH2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे F बन जाएगा, और कौन बाहर हो जाएगा, AgCl। तो AgCl हमारा यहाँ पे बाहर हो जाएगा और सिंपली F आ जाएगा। ऐसे Hg2F2 के साथ भी कर सकते हो, 2AgCl बाहर हो जाएंगे, 2Hg2Cl2 बाहर, Ag2Cl2 बाहर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्लोराइड लाना है, F लेके आना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने हेलोएल्केन्स की सारी नेम रिएक्शंस पढ़ ली है। आई होप आप लोगों को ऑर्गेनिक की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जिनको भी ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिवीजन करते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें।